सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब। पिछले की वीडियोज़ में हमने जाना आज अभी तक कि कर्म बुद्धि अनुसारिणी कैसे होता है और बुद्धि कर्म के अनुसार कैसे बदलती है। ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा पिछले की वीडियोज़ में मैंने बताया आपको। इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो में आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। तो एक बार जाके उसको देखिए कि क्या हमारी बुद्धि हमारे प्रारब्ध के अनुसार कैसे बदली जाती है, या फिर हमारा जो कर्म होता है उसके अनुसार हमारी बुद्धि हमसे कैसा कर्म करवाती है। तो ये जो था ना मेन टॉपिक, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, उस दिन आपको यहाँ इस धरती पे जीवन जीने में कोई भी त्रुटि नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना कोई दुख ना कोई झंझट। क्योंकि आपको पता होगा कि आपको किस टाइम पे कौन सा एक्शन लेना है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को जाने देना है। तो मैं वंदना राव फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ग्रह नक्षत्र, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, क्या ये हमारी मदद करते हैं हमारे इस प्रारब्ध को भोगने में। जो प्रारब्ध हम बचपन से लेके आते हैं, पैदा होने के पहले जो प्रारब्ध हमारे हिस्से में लिख दिया जाता है, तो क्या इस प्रारब्ध को भोगने में हमारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। अगर ऐसा है तो कैसे। तो आज मैं आपको बता दूं कि प्रारब्ध चाहे जैसा भी हो, पहली बात तो आपका शरीर बनने के पहले आपका प्रारब्ध निर्मित हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है कि प्रारब्ध चाहे जैसा भी हो, कोई भी हो, प्रारब्ध भोगने में वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन उस प्रारब्ध को काट नहीं सकता। वो प्रारब्ध आपको भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ, ठीक। जिस दिन आपका जन्म होना है उसके पहले आपका प्रारब्ध निर्मित हो गया। अब आपका प्रारब्ध जो लिखा होगा उसी हिसाब से जो हमारे ग्रह नक्षत्र होंगे वे सारे उसी हिसाब से एक जगह जब आएंगे तो उसी समय आपका जन्म होगा। जब ग्रह नक्षत्र आपके प्रारब्ध के अनुसार होंगे तब उस समय आपका जन्म होगा। अब जब जन्म होगा उस समय, तो उस समय आपका निर्धारित हो जाएगा कि किस टाइम पे आपके लाइफ में कौन सा शुभ फल होना है, कौन सा अशुभ होना है, कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी आएंगी, कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में बुरी आएंगी। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ज्योतिष है, जैसे बहुत विद्वान पंडित होते हैं, प्रखर होते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को जानते हैं, ज्योतिषाचार्य बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे इस देश में कि वो ज्योतिष बहुत अच्छे से बहुत भली भांति जानते हैं। तो अगर उनसे हम सोचें कि अगर उनसे बता करके कि हमारा प्रारब्ध कैसा निर्मित हुआ है, ये जान के हम उस चीज़ को सही करवा लें, तो क्या ऐसा हो सकता है। प्रारब्ध हम जान सकते हैं कि हमारा प्रारब्ध क्या है, कैसा होगा, कैसे नहीं, लेकिन उस चीज़ को सही करने के लिए आपको उसके पहले अपना कर्म सुधारना होगा। अगर आपका कर्म, मान लीजिए आपका प्रारब्ध बुरा आना है और उस टाइम पे आपका कर्म बहुत अच्छा हो रहा है, आप गायों को भोजन करा रहे हैं, जानवरों की देख रेख कर रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, जितना हो पड़े उतना आपसे आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो प्रारब्ध निर्मित हुआ है ना, वो प्रारब्ध आपका कटेगा तो नहीं, हाँ, लेकिन उसकी जो तीव्रता होगी ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। इससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बस इतना कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा आप किसी प्रारब्ध को ख़त्म नहीं करवा सकते हैं। यहाँ तक कि कितने लोग होते हैं कि ग्रह नक्षत्र की पूजा करके उस चीज़ को ख़त्म कहते हैं कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, चाहे आप मुझे 10,000 दे दो, मैं आपका ये पूजा करके ख़त्म करवा दूँगा, ग्रह नक्षत्र आपके खुश हो जाएंगे। तो भाई मैं साफ साफ बता दूं कि ग्रह नक्षत्र ऐसे करने से खुश तो मान लो एक बार को हो भी गए, लेकिन ग्रह नक्षत्र बिगाड़ कौन रहा है, हम ही तो बिगाड़ रहे हैं। ग्रह नक्षत्र है क्या, पहले ये तो समझिए ग्रह नक्षत्र है क्या। ग्रह नक्षत्र वो कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब पूजा पाठ करने से वो खुश हो जाएंगे फिर आपको वापस से, और आप इधर गलत काम ही कर रहे हैं तो वो खुश हो जाएंगे और फिर से आपको कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। ग्रह नक्षत्र जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में शुक्र क्या है, जैसे शुक्र हुआ, बुध हुआ, शनि हुआ, राहु, केतु, ये सारे ग्रह हैं हमारे जो भी हैं, पवित्र ग्रह हैं। ये ग्रह क्या हैं, ये ग्रह हमारे जैसे पृथ्वी को, हमारे जो पृथ्वी जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी अधिकारी मान लो, जैसे हमारे यहाँ
डिप्टी कमिश्नर होता है, सीएम होता है, आईएएस पीसीएस होता है, ये सारे होते हैं ना सब। तो ये सब अधिकारी होते हैं यहाँ के, जो अपने रूल्स रेगुलेशन के द्वारा सबको नियंत्रित करके रखते हैं। वैसे ही इस ब्रह्मांड के भी अधिकारी हुए हैं, जैसे शुक्र है, ग्रह है, बुध ग्रह है, शनि ग्रह है, राहु है, केतु है, मंगल है। ये जो सारे ग्रह हैं ना, ये सब यहाँ के अधिकारी हैं। और ये अधिकारी सिर्फ वही नियंत्रित करते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये अधिकारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कर्म अगर अच्छा करोगे आप तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपसे खुश होगा। तो ये पृथ्वी भी वही चाहती है कि हर इंसान अच्छा कर्म करे। मान लो, तो अभी मैं इस टॉपिक पे बात कर रही थी कि ग्रह नक्षत्र बिगड़ते कैसे हैं। ग्रह नक्षत्र अब ये बात मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि ग्रह नक्षत्र बिगड़ते कैसे। पहले ये बात जान लीजिए कि ग्रह नक्षत्र क्या मतलब ठीक कर सकते हैं प्रारब्ध को या नहीं। तो अभी तक आपने जाना कि अधिकारी हैं ये। तो ये जो अधिकारी हैं हमारे ग्रह नक्षत्र, जो भी शनि, शुक्र, मंगल, सोम, गुरु, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, राहु, केतु, ये सारे जो ग्रह हैं ना, ये सब आपके लिए ही बने हैं, लेकिन बशर्ते आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छा है तो ये सारे ग्रह आपके अनुकूल चलेंगे, आपके प्रतिकूल नहीं होंगे। लेकिन आपका कर्म बुरा है तो फिर आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ग्रह दशा आपकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन आपके प्रारब्ध के अनुसार वो अपनी दिशा चेंज भी कर लेते हैं। जैसे आपके प्रारब्ध में आना है दुख, तो उस समय पे ग्रह अनुकूल आपके अनुकूल नहीं, आपके प्रतिकूल हो जाएंगे। अगर आपके अंदर सुख आना है तो आपके ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, चाहे आप कितने भी गलत काम करो। उस टाइम पे अगर आपको प्रारब्ध में अच्छा लिखा है तो आपके ग्रह उस अनुकूल हो जाएंगे और उस टाइम आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन आज जो आपने गलत कर्म किया है, ये चीज़ें फिर से प्रारब्ध में जाएंगी, फिर से संचित में जमा होंगी, प्रारब्ध के रूप में वापस आपके पास सब जब आएंगी तो फिर आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए कहते हैं हमेशा कि कर्म अच्छा कीजिए। मान लीजिए आप कहीं ट्रेन में जाना है, आपको दिल्ली जाना है, लेकिन आपके पास टिकट नहीं है। एक बात बताओ, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो क्या होगा आपके साथ? जब तक आप मान लो रात में आप चढ़े ट्रेन में, आपके पास टिकट नहीं है, कोई भी पर्सन अगर ट्रेन जहाँ पे रुकती है किसी स्टेशन पे, कोई भी पर्सन अगर चढ़ता है तो आपके दिल में सीधे धक धक होगी, अरे यार कहीं टीटी तो नहीं आ गया, कहीं टीटी तो, मतलब आप पूरी रात चैन से सो भी नहीं पाएंगे और जैसे तैसे करके आप पहुँचेंगे वहाँ तक। अगर आपका काम बुरा होगा तो आपको अंदर डर रहेगा कि हाँ कोई आ ना जाए, टीटी आना जाए, देख ना ले, अगर आ गया तो हम पकड़े जाएंगे या फिर कुछ। ये आपके भले के लिए वो करेगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ आएगा ये सब बातें। लेकिन अगर वहीं पे आपने टिकट लिया है दिल्ली जाने का, तो आप क्या करोगे? आप सीधे ट्रेन में बैठोगे, आपकी सीट रिजर्व रहेगी, आप सीट पे आराम से सोओगे, आराम से सुबह पहुंचोगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपने कर्म कायदे को माना है, आपने सही तरीके से कर्म किया है। तो वहाँ पे आपके जो ग्रह हैं, चाहे आपके जो टीटी हैं, चाहे कोई भी हैं, ये आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऐसे होता है कि ग्रह नक्षत्र क्या हमारी लाइफ में हमारे प्रारब्ध को ख़त्म कर सकते हैं या फिर नहीं? तो सिंपल सी बात है, सीधी और एक सरल लाइन में मैं बता दूं कि आपके ग्रह नक्षत्र आपके प्रारब्ध के अनुसार बनते हैं और उसी के अनुसार आपको वो दंड देते हैं या फिर शुभ या अशुभ देते हैं। लेकिन प्रारब्ध को, हमारे जो प्रारब्ध पहले लिख जा चुका है, उस प्रारब्ध को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, उसकी तीव्रता कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध हर हाल में भोगना ही पड़ेगा आप सभी को। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे चीज़ों में मन लगाइए, स्वाध्याय कीजिए, नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप करने से चीज़ें आपके अनुकूल हो जाती हैं, प्रारब्ध भोगने में आपको मदद मिलती है। तो इसके आगे की वीडियो कि ये ग्रह नक्षत्र हैं क्या चीज़ें, इनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड नेक्स्ट टॉपिक का मेरा यही वीडियो रहेगा कि ग्रह नक्षत्र आखिर हैं क्या, कैसे हम ग्रह नक्षत्र अपने ख़राब करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। रखिए अपने कर्मों का ढेर सारा ख्याल। मैं वंदना राव फिर मिलते हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सबा खैर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, राधे राधे।